इस वीडियो की आज 7वीं क्लास के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आरबीएससी की बुक में वो सारे एक ही वीडियो में ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भोजन का अवयव है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्लूकोज का एक प्रकार है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। तो साथियों ग्लूकोज का एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो साथियों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से ऊर्जा के केंद्र होते हैं। तो ऊर्जा के केंद्र कौन से होते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 4 में बताना है। तो ऊर्जा के केंद्र वसा होते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है, विटामिन बी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो सामान्य क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, 8 कृंतक दांत होते हैं। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह कौन सा है। साथियों प्रश्न नंबर 7 क्या है, मुख्य अवशोषण किस अंग में होता है। राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 7 का, 7वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न है, हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है कौन सा है। साथियों 8वां क्वेश्चन है, 8वें का राइट आंसर रहेगा आमाशय, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 9 है, खाद्य पदार्थों का अमीबा की खाद्य दानी में फंस जाना क्या कहलाता है। एंडोसाइक्लोटिस, एंडोसाइटोसिस या फिर एक्ट्रोसाइटोसिस या एक्स्ट्रोसाइक्लोरिसिस। तो साथियों प्रश्न क्या है वापस देख लें, खाद्य पदार्थों का अमीबा की खाद्य दानी में फंस जाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है साथियों एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है, अमीबा अंगुली के समान प्रवर्धन निकालता है, इन्हें क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अमीबा जो है अंगुली के समान प्रवर्धन निकालता है, इसे पादाप कहा जाता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। 12वें का राइट आंसर बताना है, रूमिनेंट, एंडोसाइटोसिस या फिर रोमन या जुगाल, 4 ऑप्शन हैं। तो घास खाने वाले जंतुओं को दोस्तों रूमिनेंट्स कहा जाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, चवर्णक दांत निम्न में से कैसे होते हैं, धारदार, नुकीले, खुरदरे या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चवर्णक दांत जो है वह खुरदरे होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, गेहूं से कंकड़ को अलग करने की कौन सी विधि है, या गेहूं को कंकड़ से अलग कौन सी विधि से किया जाता है। फटकना, चुंबक, बीनना या थ्रेसिंग। साथियों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बीनना, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला है, दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है। आसवन, अपकेंद्रण या फिर छानना या वाष्पन, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है साथियों, अपकेंद्रण विधि से अलग किया जाता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 है, समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, शक्कर व दूध का मिश्रण समांगी मिश्रण का उदाहरण है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पन, संघनन, आसवन या थ्रेसिंग। भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया साथियों संघनन कहलाती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 17वें में। प्रश्न नंबर 18 है, ऐसे मिश्रण जिनमें उसके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है साथियों वह कौन सा, विषमांगी मिश्रण कहलाता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 है, ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना क्या कहलाता है। ठोस तथा द्रव में से किसी मिश्रण के अवयवों को अलग करना क्या कहलाता है साथियों,
निस्यंदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 है, अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन, कटाई, भंडारण या थ्रेशिंग।